नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, आज किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान कर रखा था, आपको याद होगा। उस पर बात करते हैं। और बिना ट्रैक्टरों के उन्होंने कहा था कि वो दिल्ली पहुंचेंगे। उसी पर बात करते हैं कि क्या किसान दिल्ली पहुंचे या कहां पर उनको रोक लिया गया और वहां वो रोड पर बैठ गए, कहां हिरासत में ले लिया गया और अगला प्लान उनका क्या है, इस पर बात करते हैं। आपको पता है कि पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर तो किसान आंदोलन चल रहा है, खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर। उनके ट्रैक्टर वहीं पर खड़े हैं, वो वहीं पर बैठे हैं किसान। वहां बड़े बड़े बैरिकेड्स लगे हैं, यानी उनके ट्रैक्टरों को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। और सत्ता पक्ष की ओर से कई नेताओं के बयान आए कि किसान ट्रैक्टर के साथ ही दिल्ली क्यों जाना चाहता है, वो वैसे भी जा सकता है। तो फिर कुछ दिन पहले किसानों ने ऐलान किया था कि वो 6 मार्च को दिल्ली कूच करेंगे, बसों से, ट्रेनों से या पैदल चलकर वो दिल्ली पहुंचेंगे। तो उसी को लेकर आज किसानों ने कई जगह से दिल्ली कूच की, यानी उनकी जो यात्रा है वो शुरू की। हालांकि पंजाब के किसान वो वहां पर उन्होंने शुरुआत नहीं की। यूपी से, बिहार से कई किसान चले और यूपी से काफ़ी किसानों का जत्था आगे जब बढ़ रहा था तो उनको बीच रास्ते में कई जगह रोक लिया गया। वो बुलंदशहर और नोएडा के रोड पर भी बैठ गए। कई किसानों को हिरासत में भी ले लिया गया और थाने में ले जाया गया। और किसानों ने कहा कि दिल्ली उनको आगे क्यों नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। देश में इस सिस्टम में अगर किसान का दिल्ली आना गुनाह है तो हम बता दें हमारा क्या गुनाह है, फिर गुनाह की क्या सजा है हमारी, वो आप दे दो। वही खबर है कि 1-2 दिन में कर्नाटक और तमिलनाडु से किसान दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। वहां पर मीटिंग हुई है और किसानों ने वहां पर फैसला लिया है कि वो अगले 1-2 दिन में दिल्ली कूच करेंगे। मतलब आज कई जगह से किसान चले तो सही, लेकिन दिल्ली पहुंचे नहीं। कई जगह उनको बीच रास्ते में रोक लिया गया, कई जगह हिरासत में ले लिया गया। और अब अगला प्लान क्या है? शंभू बॉर्डर पर आज किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि एक तो 10 मार्च को उनका रेल रोको आंदोलन है 4 घंटे के लिए, और तमाम जो बड़े किसान नेता हैं वो अलग अलग जगह पर जाकर रेल रोको आंदोलन में हिस्सा लेंगे। वहीं किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि करीब 100 किसानों के जो ट्विटर हैंडल हैं, सोशल मीडिया के अकाउंट हैं, उनको बंद कर दिया गया है। और किसान नेता पंधेर ने यह भी कहा कि उन्होंने जब फैसला किया था कि वो यहीं बॉर्डर पर बैठेंगे पंजाब हरियाणा के, तो फिर दिल्ली के बॉर्डर पर या हरियाणा में इतनी फोर्स क्यों लगा रखी है और रास्ते क्यों बंद कर रखे हैं कि आने जाने वाले लोगों या जनता जो परेशान हो रही है। सुनिए जरा, फिर आगे बात करते हैं। मोदी सरकार जिसे कहना चाहेंगे, दोनों फोरमों की रिक्वेस्ट ही होगी कि हमने तो निर्णय ले लिया कि हम इन बॉर्डरों पर बैठेंगे, तब तक बैठेंगे जब तक आप रास्ता खुला नहीं देते, ठीक है। तब फिर दिल्ली का घेरा क्यों है? दिल्ली के व्यापारियों को आप क्यों तंग कर रहे हैं? दिल्ली के लोगों को आप क्यों तंग कर रहे हैं? हम तो आपसे 200-250 किलोमीटर पीछे बैठे हैं और हमारा निर्णय भी होगा जब तक आप रास्ता नहीं देंगे हम आगे बढ़ेंगे नहीं। तो अब कौन सी आपको शक्ति डरा रही है? आप किसानों के नाम पर कब तक दिल्ली वासियों को तंग करेंगे? वो छोड़ दे, हमने कल भी रास्ता नहीं रोका था, आज भी रास्ता नहीं रोका। और अब जब हम यहाँ बैठ गए, आपने 75,000 अर्धसैनिक फोर्स जो हरियाणा में लगाए, इसलिए लगाए कि किसान आगे ना बढ़े। तो किसान तो बैठ गए बॉर्डरों पर, अब वो 75,000 फोर्स बाहर निकालिए, उसकी जरूरत क्या है? जो यहाँ इसके पीछे जो नाके हैं वो पूरे खोलिए, उसकी जरूरत भी नहीं है। तो मुझे लगता है अब केंद्र का, हरियाणा सरकार का चेहरा नंगा हमने कर दिया कि ये किस तरह का जबर पंजाब और हरियाणा के ऊपर ढा रहे हैं। और अब तो केंद्र ने स्पष्ट कर दिया दिल्ली में पूरी तरह फोर्स लगा के भी ये आंदोलन पंजाब हरियाणा का नहीं है, हमने तो जाना था ये देश भर के किसानों का। तो ये स्पष्टता होगी। और आने वाले समय में जब हम 10 का रेल रोको आंदोलन करेंगे 12 से 4 बजे तक, तो मोदी जी पूरी तरह देख लीजिएगा ये देश भर में आंदोलन होता हुआ नजर आएगा। आप जहां जिन राज्यों में आपकी सरकार है,
आप पूरी तरह पीटेंगे किसान मजदूर को, फिर भी किसान अपने घरों से निकलेंगे, जहां तक पहुंच सकता वो पहुंचेंगे और आंदोलन करेंगे। तो सुना आपने, किसान नेता पंधेर बोल रहे थे। और किसानों की ओर से आज एक और ऐलान किया गया है कि 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाएगा खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर, और वहां पर हरियाणा की ओर से और पंजाब की ओर से मतलब काफ़ी तादाद में महिलाएं वहां पर पहुंचेंगी। चलिए, ये था आज दिल्ली कूच का जो ऐलान किसानों ने कर रखा था। आपको पता है आज 23वां दिन था किसान आंदोलन का। ये जो किसान आंदोलन पार्ट 2 है, इसका 23वां दिन था कि किसान जो है वो पंजाब हरियाणा के बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, अपने ट्रैक्टरों के साथ बैठे हुए हैं। इस बीच सरकार से बातचीत भी हुई थी कई दौर की, लेकिन नतीजा उसमें नहीं निकला। तो अब किसानों ने कहा कि वो दिल्ली पहुंचकर मतलब अपनी बात रखेंगे, उनको आगे बढ़ने दिया जाए, या तो सरकार बात मान ले या फिर उनको आगे बढ़ने दिया जाए। लेकिन आपको पता है कि वहां पर बड़े बड़े बैरिकेड्स लगे हैं और फोर्स अभी भी काफ़ी तादाद में तैनात है। इस बीच किसान अगले कई प्रोग्राम उन्होंने कहा है कि वो ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और दिल्ली पहुंचेंगे बसों ट्रेनों के माध्यम से। और पंजाब के किसानों ने कहा कि ये सिर्फ पंजाब का आंदोलन नहीं है, अब दूसरे प्रदेशों से भी किसान आगे बढ़ने शुरू हो गए हैं, यानी दिल्ली कूच करना शुरू कर दिया उन्होंने, और अगले कुछ दिनों में किसान दिल्ली पहुंचेंगे। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, कब किसान दिल्ली पहुंचेंगे, क्या उनको रोक लिया जाता है, और अगर नहीं रोका जाता तो कहां पर किसान वहां डेरा लगाएंगे, ये खैर आगे वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों, आपका क्या कुछ कहना है? फिलहाल आपने देखा और सुना भी, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे, और शेयर करेंगे तो तमाम लोग अपनी राय दे पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि सही अपडेट आप लोगों तक पहुंचे, सही चर्चा, तो आप इस चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।